दूसरी निष्ठा है तुलसी निष्ठा। प्रत्येक आस्तिक हिंदू को अपने कंठ में तुलसी अवश्य धारण करनी चाहिए। बालक हो, बालिका हो, माताएं हो, बहनें हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबको तुलसी धारण करना चाहिए। तुलसी की बहुत बड़ी महिमा है। गोपियों ने तुलसी के लिए दो शब्द कहे, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर्बिभ्रत दृष्टश्चेति प्रियोच्युता। कल्याणी कहा और गोविंद चरण प्रिया कहा। जीव मात्र का कल्याण करने की सामर्थ्य तुलसी में है, और ये गोविंद चरण प्रिया है, इसलिए गोविंद चरण प्रिय ही ये जीव को बना देती है। या दृष्टा निखिलाग संघ समनी, तुलसी दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप राशि को समाप्त कर देती है। स्पृष्टा बपुष्पावनी, तुलसी स्पर्श से पवित्र शरीर को पवित्र कर देती है। इस शरीर को चाहे जितना धोया मांजा जाए, प्रक्षालित किया जाए, ये शुद्ध नहीं होता। मलमूत्र पर ही टिका है। पूरा मलमूत्र निकल जाएगा तो मर जाएगा। हर छिद्र से मल निकल रहा है, कहां तक शुद्ध करोगे? ऐसी स्थिति में शरीर भगवत सेवा के योग्य कैसे बने? उसके लिए जब व्यक्ति तुलसी धारण करता है तो उसका शरीर भगवत सेवा के योग्य हो जाता है। स्पृष्टा बपुष्पावनी। दक्षिण भारत में श्री रामानुज संप्रदाय के जो स्थान है, मठ मंदिर हैं, दिव्य देश हैं, उनमें वहां के जो अर्चकगण हैं वे निरंतर तुलसी धारण नहीं करते, लेकिन भगवत पूजा के समय तुलसी अवश्य धारण करते हैं। तो हमने एक बार पूछा तो उन्होंने कहा बिना तुलसी धारण के भगवत विग्रह का स्पर्श निषिद्ध है। वृंदावन के रंग मंदिर के एक दाक्षिणात्य विद्वान से पूछा, उन्होंने तो यहां तक कहा कि बिना तुलसी के भगवत विग्रह का स्पर्श करने पर विग्रह को खंडित करने का दोष लगता है। भगवान स्पर्श सहन नहीं करते हैं। स्पृष्टा बपुष्पावनी, स्पर्श से शरीर को पवित्र कर देती है। जो तुलसी को नित्य प्रणाम करते हैं श्रद्धा पूर्वक, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करें। श्रद्धा पूर्वक नित्य तुलसी को प्रणाम करने वाले के शरीर में महारोग नहीं होते, असाध्य रोग पैदा नहीं होते। विशेष बात। या दृष्टा निखिलाग संग समनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसनी।